बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं राहील हसन गुमन। नाजरीन, पाक भारत टाकरा हो और ये टाकरा कोई ड्रामाई मोड़ इख्तियार ना करे, इस टाकरे में कोई नई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इस टाकरे के बाद जहां एक साइड पर पटाखे फूटते हैं तो दूसरी साइड पर दिल और टीवी स्क्रीनें जो हैं वो टूटती हुई नजर आती हैं। लेकिन आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले मैच के आखिरी ओवर में जिस तरह से साउथ अफ्रीकन अंपायर की एक छोटी सी गलती कह लें या फिक्सिंग कह लें, जो भी आपको मुनासिब लगता है आप वो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि साउथ अफ्रीकन अंपायर की जो एक गलती है उसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। और पाकिस्तान के मैच हारने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बल्कि जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं और जिनमें ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड के बड़े मायानाज क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हुए नजर आए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो आवाज है वो बुलंद करनी शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है और आईसीसी को भी और बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसको भी उन्होंने अच्छी खासी जो बातें हैं वो सुनाई हैं। लेकिन अब इस मैच को खत्म हुए तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं और इन 5 घंटों के बाद कुछ मजीद नए एविडेंस जो हैं, नए सबूत जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और उन सबूतों को देखकर जो भारतीय मीडिया है वो भी इस वक्त ये कह रहा है कि जनाब ये जो नो बॉल दी गई थी ये गलत थी और अब पाकिस्तान अपने रास्ते में आने वाली किसी भी टीम को जनाब नहीं छोड़ेगा और अब ये अच्छा खासा रगड़ा लगाएंगे। वो एविडेंस क्या है वो आपके सामने रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साउथ अफ्रीकन अंपायर थे जो लेग अंपायर पर खड़े थे और जिन्होंने इस बॉल को जो कि मोहम्मद नवाज के ओवर की चौथी बॉल थी उसको नो बॉल करार दिया था, तो इस अंपायर के हवाले से जो इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर्स हैं जेफरी बॉयकॉट, इन्होंने भी एक दफा आईसीसी को कहा था कि जनाब जो रेस्मिस साहब हैं इनको अंपायरिंग से हटा देना चाहिए। इसके अलावा जो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम है, जब कोविड का टेन्योर चल रहा था तो उस वक्त चूंकि आपको पता है कि न्यूट्रल अंपायर्स की बजाय होम अंपायर जो होते थे वही मैचेस जो थे वो सुपरवाइज करते थे, तो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने भी इस अंपायर के हवाले से उंगलियां उठाई थी, इस अंपायर के हवाले से सवालिया निशान उठाए थे। उसके अलावा इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट टीम जो है उन्होंने भी इस अंपायर के हवाले से जनाब कुछ सवालात जो हैं वो आईसीसी से पूछे थे और इस अंपायर को जनाब अच्छी खासी बातें भी सुनना पड़ी थी जब इन्होंने एक साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को जो कि प्लम्ब आउट होते हुए नजर आ रहे थे और नेकेड आई से ये लगता था कि ये आउट हैं, उनको आउट करार नहीं दिया था। और उसके बाद जो विराट कोहली हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी आए थे। सो ये वही अंपायर हैं जिन्होंने आज एक और बहुत बड़ी गलती की है। अब उस साउथ अफ्रीकन जो इंसिडेंट हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बाद मैच के दरमियान, उसके बाद ये जो अंपायर थे ये आईसीसी एलीट पैनल का हिस्सा बने और इसके अलावा इन्होंने आईपीएल में भी अंपायरिंग की। अब एक नया सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या अपना जो आइंदा का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है उसको महफूज बनाने के लिए इंडिया की जीत में अपना जो किरदार है वो इन्होंने अदा किया है और इंडिया को ये मैच जितवाया। लेकिन मैं उस डिटेल में जाने की बजाय आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जरा आप देखें कि जनाब आईपीएल की एक तस्वीर है, आईपीएल का एक मैच 2022 का अभी जो रिसेंट आईपीएल हुआ है, इसमें जो दिल्ली कैपिटल्स हैं उनका और राजस्थान रॉयल्स का मैच चल रहा था। जो इस मैच में जनाब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से रोमन पॉल साहब थे वो आखिरी ओवर में बैटिंग कर रहे थे और उस वक्त जो थर्ड बॉल थी उस मैच की उस पर तनाजा खड़ा हुआ था और जो ऋषि पंत हैं उन्होंने टीम को वापस बुलाने की बात की थी और जो अपने दोनों प्लेयर अंदर खड़े थे कुलदीप यादव और रोमन पॉल, उनको वापस आने का इशारा भी किया था। और इसके बाद एक नया हंगामा भी खड़ा हुआ था कि जनाब ये जो अंपायर्स हैं इन्होंने थर्ड अंपायर से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, रिव्यू जो है वो क्यों नहीं अपने तौर पर लिया। और ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है इसमें जनाब विद लाइन जो है वो चीजें मैंने मार्जिनल की हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। अगर उस वक्त ये जो बॉल थी ये नो बॉल नहीं थी तो आज विराट कोहली जो कि इससे भी डाउन है उनकी बॉल को कैसे नो बॉल करार दिया गया। इसके अलावा एक और चीज जो इसमें बड़ी अहम है जो इस पर अभी बात की नहीं की जा रही
वो ये है कि जनाब ये एक स्पिनर बॉलिंग कर रहा था और जो बॉल है वो डिप हो रही थी, उसकी जो एलिवेशन है वो ऐसे नहीं थी बल्कि वो ऐसे डिप हो रही थी। और चूंकि विराट कोहली जो हैं वो क्रीज से बाहर थे, उनका फ्रंट फुट अच्छा खासा बाहर था, तकरीबन 2 मीटर तक ये बाहर थे, और जो इनका बैक फुट है वो भी क्रीज से जनाब ऊपर उठा हुआ था। तो फिर अंपायर इसको किसी तौर पर भी नो बॉल करार नहीं दे सकते थे और अंपायर को यहां पर क्रॉस चेक करना चाहिए था। अगर क्रॉस चेकिंग में थर्ड अंपायर ये फैसला दे देते तो फिर तो हर किसी को मानना ही पड़ना था और फिर ये जो एक नया सवाल खड़ा हुआ है ये इतना ज्यादा नहीं होना था। लेकिन अब ये जो जेन्युइन क्वेश्चन किया जा रहा है कि जनाब थर्ड अंपायर से रुजू क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो आईसीसी को भी देना पड़ेगा। और आईसीसी अभी तक खामोश है कि दोनों मुल्क जो हैं वो जनाब ट्विटर पर जो लफ्जी जंगबारी है वो इनकी जानिब से जारी है। इसके अलावा जो स्टेडियम है उसके बाहर भी जो सीन्स थे वो कुछ अच्छे नहीं थे देखने में। अब जो दोनों साइड के क्राउड थे वो जनाब एक साइड पर पाकिस्तान की तरफ से हुटिंग हो रही थी, चीटिंग और चीटर्स की, क्योंकि जो पिछले 2-3 माह देखे जाएं इनमें भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से 2 इंसिडेंट बड़े फेमस हुए हैं। एक जनाब जो एक भारतीय वुमेन क्रिकेटर ने इंग्लैंड की क्रिकेट प्लेयर की जो लास्ट विकेट थी उसको मैनकाइंड कर दिया था। तो उसके बाद ये सवाल पैदा हुआ था कि जनाब ये जो भारतीय हैं ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा क्यों नहीं करते। और आज फिर जब जनाब वो बॉल हिट की तो विराट कोहली ने उसी वक्त जो थर्ड लेग अंपायर है उनकी तरफ देखा और उसके बाद नो बॉल करार दी गई। तो उसके बाद ये जनाब जो पाकिस्तानी क्राउड है उसकी जानिब से ये कहा गया कि ये जनाब चीटर्स हैं। तो दूसरी साइड से ये आवाज आई कि बरनौल दे दें या जनाब अब शिकस्त जो कि आपको मिल गई है तो बर्दाश्त करें। सो इस तरह की जो लफ्जी जंगबारी है वो ट्विटर पर भी देखने में आई, उसके अलावा जो ग्राउंड है उसके बाहर देखने में भी आई, और इसके अलावा जो क्रिकेटर्स हैं उनके दरमियान भी ये लफ्जी जंगबारी जो है ये जारी रहेगी। और इसमें जो एक न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैं जिमी निशम, उन्होंने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया। वो कहते हैं कि जनाब ये जो आईसीसी है इसको टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हर प्लेयर की जो वेस्ट है वो माप लेनी चाहिए और आइंदा जब भी कोई ऐसा इवेंट हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो जनाब फिर हॉकाई के थ्रू जनाब मेजर किया जाए कि ये उसकी जो वेस्ट हाइट है उससे ऊपर थी या उससे बिलो थी। ये उन्होंने एक चुटकुला छोड़ा है लेकिन अच्छा मशवरा है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए ताकि ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं और इंपॉर्टेंट मैचेस में ये छोटे छोटे इश्यूज नहीं रहते बल्कि ये एक बहुत बड़े नई कंट्रोवर्सीज को रेज कर देते हैं। सो आईसीसी को अब इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना हो। दूसरी तरफ जो भारतीय हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो मोहम्मद रिजवान है उनकी जानिब से जो विकेट कीपर के तौर पे जो अक्षर पटेल को रन आउट किया गया था उनमें बॉल जो थी वो स्टंप को लगने से पहले जो ग्लव्स थे वो लग चुके थे। सो चीजें जो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा जनाब अच्छी नहीं है और दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे को ताने दे रही हैं। और अब आईसीसी का जो रिस्पांस है वो देखने वाला होगा कि आईसीसी अब इस मामले के बारे में क्या कहता है। सो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।